दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसकी एज लिमिट कितनी है, एनडीए का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो ये है कि सर इसकी हाइट कितनी है। आप सभी के मन में होता है सर इसकी सैलरी कितनी से कितनी जाती है। जब आप एसएसबी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके जाने का किराया, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा मेडिकल के लिए सबसे जरूरी बात ये, और ये 100 रुपए का फॉर्म मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये फॉर्म आपका फ्री में होता है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं सुमित तिवारी। आज आप सभी से मैं चर्चा करने वाला हूं एनडीए के बारे में। एनडीए क्या है और एनडीए से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट बातों पे आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं। आज का वीडियो प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं जो एनडीए के लिए बहुत ही जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का, और मैं आप सभी से सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए के एग्जाम की मदद से आप सभी लोग भारतीय सेना की वो 3 इंपॉर्टेंट विंग्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए का एग्जाम यूपीएससी अथॉरिटी कंडक्ट कराती है। ये वही अथॉरिटी है प्यारे साथियों जो आईएएस और पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है। और ये जो यूपीएससी अथॉरिटी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी चर्चा की गई है। और अभी तक की ये सबसे ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है, जिस पर धांधली होने के चांसेस लगभग 0 हैं। प्यारे साथियों, इसके आगे मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूं तो एनडीए एग्जाम में 2 एग्जाम्स होते हैं बेटा, एक मैथमेटिक्स का, एक जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट का। मैथमेटिक्स का एग्जाम जो होता है बेटा वो 300 नंबर का होता है, जहां पर 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो होती है 2.5 नंबर। और साथ ही इसकी जो माइनस मार्किंग है वो है 0.83। अगर मैं जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में चर्चा करूं तो इस पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो है 4 नंबर और इसकी जो माइनस मार्किंग है वो 1.33 है। प्यारे साथियों, दोनों एग्जाम की जो टाइमिंग है वो है 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे में मैथमेटिक्स का पेपर होता है और 2.5 घंटे में आपका जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट भी हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसकी एज लिमिट कितनी है, एज क्राइटेरिया कितना है, वो है 16.5 साल से 19.5 साल। एनडीए का एग्जाम कौन कौन दे सकता है? जो 12th एग्जाम पास आउट कर चुके हैं या जो 12th एग्जाम में अभी अपियर कर रहे हैं, जो 12 में पढ़ रहे हैं, ये दोनों स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में अगर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूं वो ये है कि सर इसकी हाइट कितनी है। ये बहुत चर्चा का विषय होता है कि सर हाइट कितनी है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसकी जो हाइट का क्राइटेरिया है 152.5, मतलब मान लीजिए कि मिनिमम 153 होनी चाहिए, बाकी इससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे अगर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एग्जाम को लेकर, आप सभी के मन में होता है सर इसकी सैलरी कितने से कितनी जाती है। तो इसकी सैलरी 56,000 से लेकर 178 लाख तक इसकी सैलरी जाती है, मतलब आपकी इन हैंड सैलरी इंक्रीमेंट करते करते वहां तक जा सकती है। प्यारे साथियों, इसके बाद जो इसका दूसरा फेज होता है ये 900 नंबर का, ओवरऑल पेपर जो होता है वो 900 नंबर का होता है। दूसरा पेपर जो होता है, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। और आपको बताना चाहूंगा कि एसएसबी के लिए आपके जाने का किराया, जब आप एसएसबी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके जाने का किराया, मतलब ट्रेन से आप अगर जाएंगे तो 3rd AC का आपको किराया वहां से मिलता है, 3rd AC का। दूसरी बात मैं आप सभी को बताऊं, एसएसबी जो होती है वो आपकी 5 दिन की होती है, फिर उसके बाद 2 दिन का मेडिकल होता है। अगर मैं एसएसबी के बारे में चर्चा करना चाहूं तो एसएसबी के पहले दिन जो आप सभी से चर्चा होती है वो होती है पिक्चर परसेप्शन पे चर्चा होती है। पहला दिन जो होता है वो पिक्चर परफेक्शन का होता है, जो दूसरा दिन होता है आपका वो साइकोलॉजी टेस्ट का होता है, जो तीसरा दिन होता है प्यारे साथियों वो होता है आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट के बारे में होता है, ये तीसरा दिन है आप। फिर जब आप चौथे दिन पर इंटर करते हैं तो वहां पर आपके इंटरव्यू होते हैं। 5वें दिन पर जब आप इंटर करते हैं तो वहां पर कॉन्फ्रेंस होते हैं। ये 5 दिन आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर ली जाती है, क्योंकि वो आपको कम उम्र में ऑफिसर बना रहे हैं। प्यारे साथियों, ये इंडिया का या हर जगह का, आप इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये पहला एग्जाम है जो इतनी उम्र में आपको ऑफिसर बना देता है। तो ये 5 दिन में वो आपकी सारी पर्सनालिटी टेस्ट ले लेता है। आप कितना किसी से कितना छुपा पाओगे, नहीं छुपा पाओगे। तो आप सभी की पर्सनालिटी टेस्ट ये 5 दिन के एसएसबी टेस्ट में हो जाती है और आपके अंदर ऑफिसर्स के वो सारे गुण हैं कि नहीं, ये सारी चीजें 5 दिन में टेस्ट कर ली जाती है।
उसके बाद 2 दिन का आपका मेडिकल होता है। मेडिकल से रिलेटेड कुछ जनरल से इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इसके बाद मेडिकल के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और एसएसबी के लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि उस दिन क्या क्या होता है, सब डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा, मेडिकल के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप परमानेंट टैटू नहीं बनवाइएगा कहीं पे भी, खासकर आप हिडन बॉडीज में कभी कभी चल जाता है, पर कोशिश करिएगा कि नहीं बनवाइएगा क्योंकि ये पूरी तरह से बंद होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें, बहुत तेज़ कोई गाड़ी वगैरह ना चलाएं जिससे आपके कुछ ब्रेक या क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है प्यारे साथियों। और मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा जिसके ऑफिसर बनने के सपने हैं, जो ऑफिसर बनना चाहता है, वो इस एग्ज़ाम को जरूर दे, क्योंकि ये वही एग्ज़ाम है जो आपको कम से कम उम्र में ऑफिसर बनाता है। प्यारे साथियों, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए और इस एग्जाम को जरूर दें। अगर आप क्लास 12th में हैं या क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आता है प्यारे साथियों और 100 रुपए का फॉर्म होता है और ये 100 रुपए का फॉर्म मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये फॉर्म आपका फ्री में होता है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। ऑनलाइन भरा जाता है ये फॉर्म और इसका जो एग्जाम होता है, इसका एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, लेकिन ये कंप्यूटर टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर के बेस्ड में आपको ये एग्जाम देना होता है। प्यारे साथियों, ये रही आज की इंफॉर्मेशन और सबसे जरूरी बात यह है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, अपने साथियों को शेयर करिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करिएगा जिनका सपना है एनडीए क्वालिफाई करने का, क्योंकि अब यहाँ पर डिफेंस एग्जाम विद्याकुल में आप सभी को ये कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और सबसे बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हमने की है एक मजबूत टीम का गठन जो कि आप सभी को तैयारी कराएगी डिफेंस से रिलेटेड। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्लास 12th में हैं या क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं, या आपका अपना कोई सवाल हो एनडीए से रिलेटेड, अगर आप कुछ जानना चाहते हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपको जरूर या तो डेडिकेटेड वीडियो बताएंगे या तो रिप्लाई आपके पास तक जरूर पहुंचेगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक जरूरी बात, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों में से किस विंग में जाना चाहते हैं या किस विंग में जाने का सपना है आपका। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज सभी लोग शेयर करिएगा अपने साथियों तक और शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे साथियों।